हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। साथियों, जितने भी आपके जीके जीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए थे, ये जो आपके 2019 से लेकर के और 2024 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब कि जो बार बार क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उन सभी प्रश्नों में से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को लिया गया है। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वर्गीज कुरियन की नियुक्ति किसने की? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं लाल बहादुर शास्त्री, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, सभी क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए 2019 से लेकर 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग मौजूद हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के कुल भागों की संख्या कितनी है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पर भारतीय संविधान के कुल कितने भाग मौजूद हैं? तो याद रख लीजिएगा, वर्तमान में जो है 25 भाग मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 25 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मुगल सम्राट की जहांगीर ने जो है, मुगल सम्राट जहांगीर ने जो शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह करवाया था कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया कश्मीर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर का ए कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो बाद में आप पछताओगे। एक बार इस प्रश्नों को देख जरूर से लेना। अगला प्रश्न है हमारा कि वार्षिक शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व सवाई गंधर्व ये जो है भी भीमसेन महोत्सव कहाँ पर होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह वार्षिक शास्त्रीय संगीत समारोह जो होता है, यह होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह पुणे में होता है। ऑप्शन नंबर सी पर पुणे दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, पुणे में होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है, निम्नलिखित में से कौन, ध्यान से देखिए क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सबसे पुराना बात या ये साथियों, यह हो जाएगा सबसे पुराना इलाहाबाद बैंक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया साथियों, इलाहाबाद बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्राचीन काल में जो है वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता जो है, यह किस नदी के तट पर जो विकसित हुई थी साथियों? याद रख लीजिएगा, यह जो विकसित हुई थी सरस्वती, याद रख लीजिएगा, कहाँ पर विकसित हुई थी साथियों? याद रख लीजिएगा, प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता जो है, यह सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी पर सरस्वती दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, 1944 में जो है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो कल्पना है जो की गई थी साथियों, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को की जो है कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारत में जो है कहाँ पर स्थित है? साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है भारत में कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हैदराबाद में स्थित है। साथियों, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर हैदराबाद दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर की जो है मुख्य महाधमनी हृदय के किस भाग से शुरू होती है? तो मानव शरीर की मुख्य महाधमनी जो है हृदय के, साथियों, यह हृदय के बाएं आलिंद से जो है शुरू होती है। याद रख लीजिएगा, बायां आलिंद आपका जो है, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है गैल्वनाइजेशन की प्रक्रिया में इस्पात पर किसका परत चढ़ाई जाती है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है परत जो चढ़ाई जाती है, यह परत चढ़ाई जाती है साथियों, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का जो है आपका सी, यानी कि जस्ता का परत पर चढ़ाया जाता है साथियों, जस्ता आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हमारे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सर्वोत्तम जो गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है क्या कहलाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह 80 से 95% तक कोयला जो में ये साथियों कोयला में कार्बन होता है उसे कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि एंथासाइट। ऑप्शन नंबर ए पर जो एंथासाइट दिया गया ऑप्शन नंबर ए पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? साथियों, पीतल नगरी के नाम से जो है यह जाना जाता है हमारा उत्तर प्रदेश का ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मुरादाबाद जो जिला। ऑप्शन नंबर बी पर मुरादाबाद जिला दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे ध्यान से देखिएगा। यह जो है बहादुरपुर में जो है बहादुरपुर के युद्ध में शाह शुजा को शाहजहां के किस पोते ने हराया था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो हराया था आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सुलेमान सिको ने हराया था साथियों। सुलेमान सिको जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा और सभी प्रश्नों को याद करते ही चलिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जो प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि फिरोजाबाद में जो है 200 वर्षों से अधिक समय से किस वस्तु का जो उत्पादन हो रहा है? 200 वर्षों से अधिक समय से मतलब कि फिरोजाबाद में किस वस्तु का जो निर्माण हो रहा है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, फिरोजाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर जो है कांच की चूड़ियों की बात होती है। अब कभी भी जो अगर फिरोजाबाद की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांच की चूड़ियों की बात ही की जाती है, क्योंकि फिरोजाबाद में जो है 200 वर्षों से अधिक समय से जो है साथियों याद रख लीजिएगा कांच की चूड़ियाँ वहाँ पर बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा। भगवान राम ने अयोध्या पर जो है शासन किया वह प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पर वह करने का मतलब है कि अयोध्या जो किसकी राजधानी थी, तो याद रख लीजिएगा यह आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कौशल की राजधानी थी साथियों। प्राचीन काल में कौशल की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या जो है प्राचीन काल में कौशल की राजधानी थी। अगला प्रश्न हमारा कि अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन हैं? तो अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल जो है पुरस्कार जीतने वाले भारतीय यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि अमर्त्य सेन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा कि भारतीय मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम की जो है आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इसका शीर्षक जो है यह अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है छत्तीसगढ़, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों। प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, दक्षिण अमेरिका देश की जो है वेनेजुएला की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है डी, यानी कि यह जो है काराकास आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, भारत में जो है किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो देखिए आपका ऑप्शन है यूरेनियम या फिर रेडियम या फिर थोरियम या फिर बिस्मथ, इन चारों ऑप्शन में से साथियों आपका राइट आंसर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि थोरियम का मौजूद है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर थोरियम दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, यानी कि टेंजमेनिया जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नवसारी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो किसने जो है साथियों कार्य किया, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी पर ज्ञानी जैल सिंह दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्यान से देखिएगा, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था जिसने संपूर्ण भारत में जो है शासन किया? तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जो था साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है बिंदुसार था साथियों। बिंदुसार ने जो है यह जो है भारत में शासन किया था, संपूर्ण भारत में जो है शासन किया था बिंदुसार ने। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और चंद्रगुप्त के पुत्र था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेखेला चादर जो है किस राज्य की महिलाओं का एक पारंपरिक परिधान है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का डी यानी कि असम का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेखेला चादर जो है असम राज्य की महिलाओं का एक पारंपरिक परिधान है, तो ऑप्शन नंबर का डी असम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत के अलावा किस अन्य देश का जो है राष्ट्रगान लिखा था? तो भारत के अलावा साथियों याद रख लीजिएगा, भारत के अलावा जो है बांग्लादेश के राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ये बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 22 जुलाई सन 2014 को किसने शपथ ली थी? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 22 जुलाई सन 2014 को किसने शपथ ली थी साथियों? राज्यपाल के रूप में बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि राम नाईक ने ली थी। राम नाईक जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार किसे मिला? 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात की जा रही है यहाँ पर, तो आपका याद रख लीजिएगा, यहाँ पर 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि बाहुबली 2 को मिला था। बाहुबली 2 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। 65वें जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बाहुबली 2 को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था, ये याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निजी जानकारी प्राप्त करने का जो है धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का डी यानी कि यहाँ पर उसे हम लोग कहते हैं फिशिंग। याद रख लीजिएगा क्या कहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर फिशिंग दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है डी पर फिशिंग दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर फिशिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दौड़ की दूरी क्या होती है? तो पुलिस अभ्यर्थियों के लिए साथियों यहाँ पर दौड़ की दूरी 4.8 किलोमीटर होती है, याद रख लीजिएगा 4.8 किलोमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है संघ की कार्यपालिका का वर्णन मिलता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि भाग 5 में मिलता है साथियों, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर भाग 5 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जहांगीर के शासनकाल में शालीमार बाग किस केंद्र शासित प्रदेश में बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जम्मू कश्मीर में बना था साथियों, जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये जो है सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव जो है किस प्रकार के संगीत से संबंधित उत्सव है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत आपके ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक बैंकिंग का आकार किस पुराने सरकारी बैंक को माना जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि इलाहाबाद बैंक को माना जाता है साथियों। भारत की आधुनिक बैंकिंग का आधार किस पुराने बैंक को माना जाता है? तो इलाहाबाद बैंक को माना जाता है, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, यह जो है सरस्वती नदी के किनारे विकसित प्राचीन सभ्यता का नाम निम्नलिखित में से क्या था?
तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा निम्नलिखित में से साथियों इनका नाम जो था याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से इसका नाम जो था साथियों यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, यानी कि वैदिक सभ्यता इसका नाम था। ऑप्शन नंबर सी पर वैदिक सभ्यता दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान किस वित्तीय संस्था की नींव रखी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, ऑप्शन नंबर का सी। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय संस्थान की जो है नींव रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि जो है सरदार पटेल पुलिस अकादमी जो है किस राज्य की राजधानी के पास स्थित है? तो सरदार पटेल पुलिस अकादमी जो है यह साथियों स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि तेलंगाना में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है यहाँ पर तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। हृदय से शुद्ध रक्त को जो है शरीर के अंगों तक ले जाने वाली मुख्य नली कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा, हृदय से जो है शरीर के अंगों तक ले जाने वाली जो है मुख्य नली जो है यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि महाधमनी। साथियों महाधमनी जो है यह सभी जो है हृदय से लेकर के हृदय से लेती है और पूरे शरीर में जो है रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है, जिसे हम लोग महाधमनी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि धातुओं को जो है संक्षारण से बचाने हेतु जिंक का परत चढ़ाने की विधि क्या है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, जो है आपके जो है धातुओं को जो है संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग जो जिंक की परत चढ़ाते हैं, यानी कि उससे जिंक की परत से पेंट करते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि गैल्वेनाइजेशन जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कार्बन की उच्च मात्रा वाला कोयला एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो कार्बन की उच्च मात्रा वाला कोयला जो है एंथ्रासाइट जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है साथियों जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर दिया गया है सी पर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर किस धातु के व्यापार हेतु वैश्विक प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया पीतल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर जो है यह पीतल धातु के लिए व्यापार के हेतु वैश्विक प्रसिद्ध है। यहाँ पर पीतल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो फिरोजाबाद की बात की जाए तो आप बताइए जो है किसकी बात की जाती है फिरोजाबाद में? तो यहाँ पर जो है कांच के उद्योग के लिए फिरोजाबाद को जाना जाता है और मुरादाबाद को पीतल जो है नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि पीतल के धातु के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। सुलेमान सिको और शाह शुजा के बीच बहादुरपुर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह युद्ध जो हुआ था 1658 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 1658, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कांच की चूड़ियों के निर्माण के लिए जो है भारत का अग्रणी शहर कौन सा है? तो कांच की चूड़ियों के लिए मैंने आपको पहले ही बताया साथियों फिरोजाबाद आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पौराणिक मान्यता के अनुसार कौशल साम्राज्य की मुख्य राजधानी क्या थी? तो इसकी मुख्य राजधानी जो थी साथियों याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अयोध्या थी। ऑप्शन नंबर डी पर अयोध्या दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें हम लोग 1998 में जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं अमर्त्य सेन, आपका ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, अमर्त्य सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर के सी दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मुक्केबाजी में जो है मैरी काम द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक अनब्रेकेबल क्या है? तो याद रख लीजिएगा अनब्रेकेबल जो
है यह पुस्तक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आत्मकथा है साथियों, आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अनब्रेकेबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि चित्रकूट है। साथियों याद रख लीजिएगा, चित्रकूट आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या है हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका देशों में से जो है कराकास किस देश की मुख्य राजधानी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का जो है ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया वेनेजुएला की, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया वेनेजुएला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि थोरियम के सबसे बड़े भंडार भारत के किस तटीय राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपका ऑप्शन नंबर के जो है डी, यानी कि केरल में। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर केरल दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका जो है यहाँ पर लास्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या हमारा लास्ट प्रश्न ये जो है तस्मानिया नामक द्वीप किस देश का एक हिस्सा और प्रशासनिक राज्य है? तो तस्मानिया नामक द्वीप किस देश का एक हिस्सा और प्रशासनिक राज्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। एक प्रश्न जो आपके लिए है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। नासिक और नांदेड़ शहर जो है महाराष्ट्र की किस मुख्य नदी के तट पर सब बसे हुए हैं? तो आप इसे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये खासकर आपके 2019 के PDF PYQ से सारे प्रश्न लिए गए थे। मैं ऐसे ही सभी जो 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी PYQ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी PYQ को जो है इस तरीके से एक व्यवस्थित ढंग से जो है लिख करके मैं आपको जो है डेली लेकर के आता रहूँगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।